अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमें पिछले 5 दिन से इंतज़ार था कि ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई के अलावा आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं, और ख़ासकर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान क्या तय होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म से कम पे रज़ामंद नहीं होगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, मुस्लिम लीग नून का ही वज़ीर आज़म होगा और पीपल्स पार्टी को सदारत दी जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं जी कि क्या मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, क्या पीपल्स पार्टी को मिलेगा, क्या एमक्यूएम को मिलेगा और क्या काफ लीग को मिलेगा। तो ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। सूरत हाल ये है कि जी पीपल्स पार्टी रजामंद हो गई है मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि हम आपको वज़ीर आज़म पे वोट देंगे और बदले में पीपल्स पार्टी को मिलेगी सदारत। लेकिन सिर्फ सदारत नहीं मिलेगी, मैं आपको बताता चलूँ। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म तो नहीं मिला, लेकिन और बहुत कुछ मिला है। तो जब मैं कह रहा हूँ और बहुत कुछ मिला है, तो बहुत कुछ मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें। सबसे पहले जनाब, उन्हें बलूचिस्तान की वज़ारत आला मिलने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास करीब करीब सीटें थीं। कोई 2 सीटें कम थी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लेते तो हो सकता है वहाँ पे वो अपनी हुकूमत बना सकते थे बलूचिस्तान में। लेकिन उनका ये जो इम्कान था बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी है कि जी आप बनाएं बलूचिस्तान में हुकूमत। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के पास तो ऑलरेडी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो जो सेकंड नंबर वाली जमात है वो भी वोट किसे डालेगी? पीपल्स पार्टी को। तो फिर आज़ाद तो ऑटोमेटिकली उनके साथ चले जाएंगे ना। तो पीपल्स पार्टी को मिल रही है जी बलूचिस्तान की हुकूमत। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी सदारत मिल गई पीपल्स पार्टी को, बलूचिस्तान की हुकूमत मिल गई। लेकिन सिर्फ यही कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो और बहुत कुछ क्या है जनाब? पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम सेनेट के चेयरमैन पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि फिर नून लीग भी उन्हीं को वोट करेगी। क्यों उनको वोट करेगी? क्योंकि वजारत उज़्मा पे वो नून लीग को वोट डाल रहे हैं। तो एक वज़ीर आज़म लेने के लिए नून लीग को बलूचिस्तान की हुकूमत छोड़नी पड़ी है, साथ ही उन्हें ये सेनेट का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का बनवाना होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब हम सेनेट के चेयरमैन के अलावा स्पीकर पर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी नून लीग को स्पीकर पर भी पीपल्स पार्टी को वोट डालना होगा। तो ये सारा कुछ मिला है पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा छोड़ने के लिए। मतलब वजारत उज़्मा से वो पीछे हट गए हैं, वो नून लीग का होगा वज़ीर आज़म, लेकिन उन्हें मिला क्या क्या है, हम एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत, उसके बाद जनाब सदर, बल्कि पहले हम सदर से शुरू करते हैं। पहले उन्हें वज़ीर आज़म के बदले में सदर मिला है, बलूचिस्तान की हुकूमत मिली है, सेनेट का चेयरमैन उन्हें मिलेगा, और स्पीकर कौमी असम्बली का उन्हें मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी पीपल्स पार्टी को एक वज़ीर आज़म छोड़ने के लिए। आगे आ जाएं जी तीसरी बड़ी जमात, मतलब ये जो जमातें इलाक कर रही हैं, इनमें मैं बता रहा हूँ तीसरी बड़ी जमात एमक्यूएम। उनको जनाब वजारतें मिलेंगी, वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इसी तरह से काफ लीग को भी वजारतें मिलेंगी, वो भी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो ये इन जमातों के दरमियान जनाब सारा कुछ तय पाया है। उसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं आज की, दिन में बड़ी बड़ी खबरें आई हैं आज सुबह सुबह ही। और कौन सी खबरें हैं हमारे पास जी? केपी के वज़ीर आला को जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, और अली अमीन खान गंडापुर केपी के वज़ीर आला होंगे। ये वही अली अमीन खान गंडापुर हैं जिन्होंने डेरा इस्माइल खान से नेशनल असम्बली पे मौलाना फजल रहमान को हराया है, और पिछले इलेक्शन 2018 में भी इन्होंने मौलाना फजल रहमान को डेरा इस्माइल खान से हराया था। तो बड़े ये तगड़े उम्मीदवार थे पीटीआई के, और इन्होंने सूबाई नशिस्त भी जीती है। तो ये पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला होंगे केपी के। फिर जनाब पंजाब के वज़ीर आला का भी ऐलान कर दिया गया है, और पंजाब में वज़ीर आला होंगी मरीम नवाज शरीफ। और ये कहा जा रहा है कि पहली बार ख़तून वज़ीर आला बनने जा रही हैं पंजाब की, और मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होगी। क्योंकि जो रिज़ल्ट्स जारी किए गए हैं उनके मुताबिक, फार्म 47 के मुताबिक, ज़्यादा सीटें पंजाब में PMLN के पास हैं, तो वज़ीर आला उन्हीं के बनना है। तो मरीम नवाज शरीफ जनाब पंजाब की वज़ीर आला होंगी। फिर एक और बड़ी अहम खबर है कि रिज़र्व सीट्स का एक मामला था, जो पीटीआई का मामला था। कहा जा रहा था कि ये आज़ाद रहेंगे तो इन्हें फिर रिज़र्व सीट्स नहीं मिल पाएंगी, तो ये उनको किसी एक जमात में शामिल होना था। तो अब उन्होंने फैसला कर लिया है जनाब कि वो किस जमात में शामिल होंगे। वफाक में, सेंटर में यानी, और पंजाब में ये होंगे MWM में शामिल। MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इस जमात में शामिल होंगे, और इन्हें फिर रिज़र्व सीट्स मिल जाएंगी। यानी इनका रिज़र्व सीट्स का जो मामला है वो हल हो जाएगा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने के बाद। ये सिर्फ कागजी तौर पे शामिल होंगे, बाकी तो ये साफ ज़ाहिर है पीटीआई के होंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने तो वैसे भी सिर्फ एक सीट जीती हुई है,
تو اس سے ہوگا کچھ نہیں، صرف یہ کاغذی طور پر مجلس وحدت المسلمین میں کے ممبر بن جائیں گے۔ لیکن کے پی میں انہوں نے ایک الگ جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ جماعت ہے جماعت اسلامی۔ اور اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے، اور سب سے یہ صرف انٹرسٹنگ نہیں سب سے اچھی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایم ڈبلیو ایم ایک شیعہ آرگنائزیشن ہے، مذہبی جماعت ہے جو ایک مطلب شیعہ آرگنائزیشن ہے، اور جو جماعت اسلامی ہے یہ ایک اہل حدیث جو ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یا ان کا مسلک آپ کہہ لیں کہ اہل حدیث ہے۔ یعنی ایم ڈبلیو ایم کا جو مسلک ہے یہ ایک مسلکی جماعت ہے، وہ ہے شیعہ، اور جماعت اسلامی کا ہے اہل حدیث۔ اور پاکستان میں شیعہ اور اہل حدیث کے درمیان ہمیشہ سے جو ہے لڑائیاں جھگڑے ہوتی رہی ہیں، اور کئی لوگ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان دونوں کی لڑائی میں۔ لیکن جو پی ٹی آئی نے اتحاد بنایا وہ بڑا زبردست ہے، مطلب یہ صرف مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، مسلک کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر جب شیعہ کے ساتھ ہو گیا تھا تو اہل حدیث کے ساتھ نہ ہوتا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مسلک سے ہٹ کے یہ اتحاد بنا ہے، شیعہ میں کے ساتھ بھی شامل ہو رہے ہیں اور اہل حدیث کے ساتھ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو مسلک کی لڑائیاں ہیں یہ ایسے ہی جیسے مطلب یہ اتحاد ہو رہا ہے بغیر مسلک کو دیکھے، ویسے ہی یہ ہماری یہ جو مسلک کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ابھی بہت کم ہو گئی ہیں پاکستان میں، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے پروکسی وار تھی ایران کے درمیان اور سعودی عربیہ کے درمیان، ایران سپورٹ کرتا تھا شیعہ کو اور سعودی عربیہ سپورٹ کرتا تھا اہل حدیث کو، اور ان دونوں ملکوں کے مفاد تھے کہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کم ہوئی ہیں، مطلب یہ جو مسلک کی بنیاد پہ لڑائیاں ہیں اور یہ ایسے ہی کم رہیں۔ اور یہ جناب آج کی بڑی بڑی خبریں تھیں جو میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ۔